गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर जो है वो 3 जून को लगेगा और सेकंड पेपर एक स्कोरिंग पेपर है और बहुत शानदार पेपर है। अगर आप पूरा टाइम दे करके इस पेपर को आप करोगे तो आपके शानदार नंबर आएंगे। पेपर पैटर्न वही रहेगा, एक्सप्लेनेशन आएगी वही, हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करते हुए एक क्वेश्चन अपनी चॉइस का करना है। अब देखो इसके सेक्शन ए की बात करते हैं आज अपन। सेक्शन ए में 3 ड्रामा है, डॉक्टर फस्टस है, किंग लियर है और इसमें तुम्हारे टेम्पेस्ट है। बात करते हैं पहले डॉक्टर फस्टस की। देखो डॉक्टर फस्टस जो है वह एक ट्रेजेडी प्ले है, जो कि एक ओवर एम्बिशियस नेचर का व्यक्ति रहता है। डॉक्टर फस्टस जो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी आत्मा लूसीफर के मार्फत, वह मेफिस्टोफिल्स के मार्फत लूसीफर यानी जो शैतान है उसके वहां काबू वहां रख देता है और उसे वो सारी चीज बदले में वो मिलती है जिसे वो चाहता है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है और अब वह पाप का, क्योंकि शैतान जो है वो उसे पाप को उसके हाथों से फैलाना चाहता है। शैतान जो है वो हमेशा ईश्वर के खिलाफ जाकर के काम करता है और उसमें वह डॉक्टर फस्टस को अपना टारगेट बनाता है और वो डॉक्टर फस्टस के माध्यम से ऐसे कई गलत काम करवाता है जो कि मानवता के खिलाफ रहते हैं। अंत में डॉक्टर फस्टस को यह महसूस होता है और वो वापिस जो है वह ईश्वर के शरण में आना चाहता है। वो न चाह करके भी शैतान के वो सारे इलीगल काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए थे। तो एक बहुत ही ट्रेजेडीफुल कहानी है और इसमें पूरी की पूरी ट्रेजेडी को बताया गया। 5 टेक्स्ट में लिखा गया ये ड्रामा है। और अब बात करते हैं किंग लियर की। तो किंग लियर में 2 प्लॉट है, किंग लियर का और अर्नोल्फ ग्लाउस्टर का। किंग लियर की 3 बेटियां गोंद्रेल, रीगन और कोर्डेलिया, जिनसे वो बहुत प्रेम करता है। लेकिन गोंद्रेल और रीगन शुरू से स्वार्थी रही है, दोनों की शादी हो रखी है, लेकिन कोर्डेलिया अपने पिता से सच्चा प्रेम करती है। लेकिन किंग लियर जो है एक मदमस्त और एक अड़कपन का एक डोमिनेंट पर्सन है जो अपने सामंतों के साथ हमेशा मौज मस्ती करता है। उसकी बेटियां गोंद्रेल और रीगन केवल उससे प्यार करने का दिखावा करती है, असलियत में प्यार नहीं करती है। जबकि लियर ये समझता है कि मेरी बेटियां मुझसे सबसे ज्यादा चाहती है, जबकि कोर्डेलिया उससे प्रेम करती है और वह उसी कोर्डेलिया को जो है बेइज्जत करके अपने सभागार से बाहर निकाल देता है। क्योंकि जब वो उन अपनी बेटियों से प्रश्न पूछता है तो दोनों बेटियां चापलूस भरा जवाब देती है, लेकिन कोर्डेलिया जो है वो चापलूस भरा जवाब नहीं दे पाती है। और केंट ये सब कुछ जानता है, केंट उसका स्वामी भक्त रहता है। इधर अर्नोल्फ ग्लाउस्टर जो कि किंग लियर का दोस्त, 2 बेटे एडगर व एडमंड। एडमंड जो है वो उसकी नाजायज संतान है, एडगर जो उसकी जायज संतान है। एडमंड अपना बदला लेता है और वह अर्नोल्फ ग्लाउस्टर को जो है कैद कर लेता है और एडगर को यह साबित कर देता है अपने पिता के सामने कि उसका बदला लेना चाहे, वो उसको मारना चाहता है। फिर एडमंड गोंद्रेल पर रीगन के साथ मिलकर के उसे किंग लियर का साथी बता देता है, अर्नोल्फ ग्लाउस्टर को उसकी आंखें फुड़वा देता है। तो इसमें पूरा का पूरा एक ट्रेजेडी प्लॉट दिखाया गया है और इसमें मुख्य किरदारों में अर्नोल्फ ग्लाउस्टर है, किंग लियर है और अगर सपर्ड कैरेक्टर के रूप में देखें तो सपर्ड कैरेक्टर भी यही है। यहाँ पर कोर्डेलिया भी अंत में अपने पिता को बचाने के लिए आती है। हालांकि अर्नोल्फ ग्लाउस्टर जो है वो एक स्वामी भक्त कैरेक्टर का प्ले करता है यहाँ पे, और ओसवाल्ड जो कि गोंद्रेल का सेनापति रहता है वह किंग केंट के और उसके दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो यहाँ पर पूरा ट्रेजेडी को बताया गया। अंत में यह होता है कि एडगर एडमंड को मार देता है और गोंद्रेल जो है वो सुसाइड कर लेती है और रीगन जो है जहर पी लेती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और कोर्डेलिया को एडमंड के आदेश पे मार दिया जाता है और अंत में किंग लियर भी मर जाता है। तो पूरा का पूरा जो स्टेज है वो खून से लथपथ है और लाशों से लथपथ है। अब बात करते हैं टेम्पेस्ट की। टेम्पेस्ट में भी 2 प्लॉट है यहाँ पे, एक तो प्रोस्पेरो का है और एक है अलोंसो का। यहाँ पे प्रोस्पेरो जो है वह राजा रहता है और वह अपने भाई एंटोनियो के द्वारा चीट किया जाता है। जब चीट किया जाता है तो उसे कैद कर लिया जाता है। फिर उसके साथी गोंजलो के द्वारा उसे एक नाव में बैठाकर वो अपनी बेटी को बचा करके लेके आता है। इधर अलोंसो जो है और उसका भाई सेबेस्टियन जो है वो एंटोनियो की मदद करते हैं प्रोस्पेरो के राज को छीनने में, क्योंकि उन्हें स्वार्थ दिखता है इसमें। और फिर इसमें कहानी ऐसे चलती है कि यहाँ पे लव रोमांस भी आती है और ट्रेजेडी भी आता है, क्योंकि प्रोस्पेरो जो है काला जादू करना सीख जाता है और वो अपना बदला लेता है अपने भाई एंटोनियो से, सेबेस्टियन से और अलोंसो से, और अलोंसो का बेटा रहता है फर्डिनेंड से। लेकिन यहाँ पर फर्डिनेंड की मुलाकात जो मिरांडा से होती है और मिरांडा की फर्डिनेंड से होती है। तो यहाँ पर एक लव अफेयर का एक ट्राइंगल भी है, इसमें ट्रेजेडी भी है। अच्छा, इसमें प्रोस्पेरो जो है कुछ आत्माओं को कैद कर रखा है, जैसे कि एथेंस
साइंस वगैरह और इनको, तो ये सुपर नेचुरल एलिमेंट भी इसमें दिखाया गया है। तो जब प्यारे बच्चों सेक्शन ए बड़ा शानदार है, आप जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे सेक्शन ए से करेंगे, किंग लियर के साथ में या तो टेम्पेस्ट कर लो या डॉक्टर फस्टस कर लो, बड़ा शानदार है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप डॉक्टर फस्टस व टेम्पेस्ट को लर्न कीजिए। इनमें से किसी का भी प्रश्न आए, आप सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी के बाद में कैरेक्टर लिखेंगे, कैरेक्टर के बाद में कि ड्रामा कौन सा है, अगर डॉक्टर फस्टस है या किंग लियर है तो ट्रेजेडी ड्रामा है, और यदि टेम्पेस्ट कर रहे हो तो एंटी ट्रेजेडी रोमांटिक ड्रामा है, ठीक है। फिर इसमें बाद में आप पॉइंट बनाओगे, और याद रखें इनमें से किसी भी ड्रामा का आप आंसर दोगे तो पॉइंट में भी, प्लॉट में भी, सब प्लॉट यानी पॉइंट में भी सब पॉइंट बना करके लिखना ना। लव रोमांस बता रहे हो तो किस किस के बीच में वो लव रोमांस अलग बताना, ट्रेजेडी बता रहे हो तो ट्रेजेडी किस किस के बीच में वो अलग बताना। तो अच्छी तरह से ड्रामा को लिखना, और याद रखना इसमें आपकी पूरी कॉपी बनेगी इस वाले पेपर में, तो कॉपी को पहले ही बांट लेना कि मुझे सेक्शन ए के क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर इतने पेज में करना है, इसका इतने पेज में, इसका इतने पेज में, एक्सप्लेनेशन सबके लास्ट में करनी है क्योंकि एक्सप्लेनेशन आएगी आपके। तो इसीलिए सेक्शन ए बड़ा मजेदार होने वाला है, और जब आप लिखें तो इसमें लैंग्वेज का, डायलॉग का एक पॉइंट अलग से डालना। आप लैंग्वेज और डायलॉग का पॉइंट इन तीनों ड्रामाओं में से लैंग्वेज और डायलॉग का पॉइंट अलग से डाल के लिखना, और फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट के साथ में समाप्त करना। याद रखें इन तीनों में से किसी भी ड्रामा के आप आंसर दोगे तो 13 से 14 पॉइंट बनेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट जरूर लिखोगे। तो ये सेक्शन ए के आंसर आप इस तरह से दोगे। तो सेक्शन ए को ही सर्वप्रथम करना है। अब अपन सेक्शन ए में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में से कौन से आएंगे, सेक्शन सी में से, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको सेक्शन ए के बारे में बताया है। सेक्शन बी में आपके फ्रांसिस बेकन और डन है। आप दोनों, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से किसी एक को लर्न कर सकते हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डन के साथ में जाएगा, क्योंकि डन को अगर आप लिखने बैठोगे ना तो पेन की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन डन खत्म नहीं होगा, क्योंकि डन में आप जो चाहे जो लिख सकते हो। डन की ग्रेट इमेजनरी लिख सकते हो, डन के लव रोमांस को लिख सकते हो, डन की ब्यूटी को लिख सकते हो, डन की जो ब्यूटी है जिसमें पेस्टोल ब्यूटी भी आ जाती है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, सोल ब्यूटी को भी लिख सकते हो। तो डन में लिखने का बहुत कुछ है। और आप अगर अच्छा रहेगा कि डन की कविताओं का आंसर पोएम की लाइनों के साथ, जब आप आंसर लिखेंगे तो पोएम की लाइनों के साथ में डन की इमेजनरी को, डन की सोल ब्यूटी को, डन की पेस्टोल ब्यूटी को और डन के रिलेशनशिप को अगर आप उन पोएमों की लाइनों के साथ एक्सप्लेन करेंगे और आप याद कर सकते हो, अभी आपके पास में टाइम है, तो डन की कविता चाहे वो रेलिक्यू है, देखो किसी भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है। इस बार रेलिक्यू का, बाटर माय हार्ट का, वेडिकेशन फॉर वेडिंग का और कैनोनाइजेशन का आपको या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा या मेटाफिजिकल पोएट्री का या ग्रेट इमेजनरी का प्रश्न आपसे पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके पास में टाइम है, तो आप बेकन और डन में से डन को तैयार कीजिए और इनकी पोएमों को लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए आप एक बार, तो आप आंसर अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो आज हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करी है, कल का वीडियो में सेक्शन सी की बात करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और उनके पॉइंट्स के साथ में हम उन एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे जो इस पेपर में संभावित बनती है। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे एमए के साथ यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़िए। यूजीसी नेट के बैच हमने शुरू कर रखे हैं, वह रिद्धि सिद्धि और यहाँ पर श्योपुर रोड गौशाला एयरपोर्ट पर ये हमने बैच शुरू कर रखे हैं, जिसकी 8 से 10 महीने की तैयारी है। और इस तैयारी के दौरान आपको सेकंड पेपर का संपूर्ण मैटर मिलेगा और खुद में 2 घंटे की मैं खुद क्लास लेता हूं, जिसमें पूरी चीजें आपको लिखवाई जाएगी, पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जाएंगे और ओल्ड टेस्ट पेपर के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जाएगा, ओल्ड पेपर के माध्यम से, और यहाँ के भी कुछ पेपर्स बनाए हुए हैं उनसे भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आपकी यूजीसी नेट की तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जिस बच्चे को सेकंड पेपर के नोट्स चाहिए वो नोट्स भी यहाँ से ले सकता है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स उसे मिलेंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।